हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, आपके जो भी बर्डन के सारे टॉपिक्स थे, जो भी पेपर थे, वो हो चुके हैं। अब अपने बात आती है भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जो एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने ज़रूरी है, वो मैं सारे आपको वीडियो में बताऊंगा। सीरीज़ वाइज में बताऊंगा आपको कि यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना है। हालांकि आपके पास एक दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और ये पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले भाई देखो, पहले तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक सलाह दे दूँ कि आप लास्ट के 5 साल के पेपर तो कर लो इस पेपर में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, आपके स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर अपन बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भाई, तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहली जो यूनिट मैंने ली है वो डेमोग्राफी ली है, क्योंकि इस बार ज़्यादा चांस है कि डेमोग्राफी बड़ा क्वेश्चन कवर करेगी। ठीक है, अब डेमोग्राफी के अंदर भी मेथड ऑफ कलेक्शन, इसके कंसेप्ट, स्कोप, इसकी डेफिनेशन, मतलब वैसे तो ओवरऑल आपको ज़्यादा पूरा ही पढ़ के जाना है डेमोग्राफी में, जो जो आपको दिखता है स्टैटिक्स वगैरह। बाकी मोस्टली आप मेथड्स और ये जो कंसेप्ट और स्कोप है, डेफिनेशन है, इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँ कि मैं यहाँ पे आपको 5 यूनिट ऐसी बताऊँगा। अब जैसे टोटल आपके 7 यूनिट है, ठीक है, तो 7 में से 5 तो आप है ना पूरी पढ़ के जाओ। मैं दोस्तों सजेस्ट करूँगा पूरी पढ़ के जाओ, 2 को आप बहुत कम पढ़ लो। अब ये 2 कम कौन सी पढ़नी है वो मैं बता दूंगा। अगर 2 नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको खाली पास होना है तो आप 5 यूनिट पढ़ लो। अब देखिए अपना भाई आता है दूसरा एपिडेमोलॉजी। तो इसमें जैसे एक डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे भी पूछा जा सकता है, और मेथड ऑफ एपिडेमोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ ही साथ अब देखिए एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन इसमें कवर हो ही जाती है। आगे अगर अपन बात करें पॉपुलेशन और इट्स कंट्रोल की, तो देखिए पॉपुलेशन और कंट्रोल के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आने का चांस है। अलग से अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो सर्जिकल मेथड पे आ सकता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स पे आ सकता है, एक अलग शॉर्ट नोट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे भी आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पे, मतलब कि लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड पे ज़्यादा आने का चांस होता है। तो ये ऐसी यूनिट है जो आपको नंबर गेन करवाती है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये कम्युनिटी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ जो 5 यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना ही है। बाकी मैंने आपको इसमें एक आइडिया दे दिया है कि भाई आपको ये चीज़ें पढ़नी है। आगे अपन बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के अंदर भाई हेल्थ की डेफिनेशन आप WHO की याद कीजिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यूजेनिक्स पे शॉर्ट नोट्स पे आ सकता है। फूड हाइजीन आपका बड़ा क्वेश्चन कवर कर सकता है इस बार, और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये मैंने आपको बताए हैं अलग से हेल्थ में। वैसे हेल्थ के अंदर और भी टॉपिक्स आते हैं भाई, ठीक है, हेल्थ के और भी खूब सारे, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जो आपने फर्स्ट ईयर नर्सिंग फंडामेंटल में पढ़े थे। तो अगर आपको टॉप करना है तो प्लीज़ आप हेल्थ को पूरा जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ के आए हो उसको एक बार वापस पढ़ लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ वगैरह हो गए। आगे अगर अपन बात करें फर्स्ट जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है, तो उसमें से आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपका एक बड़ा क्वेश्चन इस बार फर्स्ट यूनिट से आएगा, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूरा पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आप वही नर्सिंग के डेफिनेशन से लगाकर इसके फंक्शन सब कवर होते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक बड़ा क्वेश्चन बना के ज़रूर पढ़िएगा। PHC की बात करते हैं, अगर इस यूनिट से ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा PHC पे। PHC पे प्रिंसिपल, डेफिनेशन, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स, PHC के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें से भाई आपके दोनों में से एक क्वेश्चन बड़ा देखने को मिल सकता है आपको। अब जैसे कुछ और टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स है जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे हेल्थ प्रमोशन, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। एक्चुअल में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका आधे दिन का सब्जेक्ट ही है, अगर आपने पहले रिवाइज कर रखा है तो, और अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो तो भी एक दिन बहुत है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो दोस्तों मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आपको पास होना है, ठीक है, और अगर आप श्योर हो कि मैं 5 यूनिट अच्छे से कवर कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों को कर लो आप। ठीक है, 5 यूनिट ही कर लो, क्योंकि आपके पास 6-7 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ने का ऑफर आएगा, और छोड़ने का ऑफर आए तब आप कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को छोड़ देना, क्योंकि ये 2 यूनिट ही है जो बहुत बड़ी है, और इसमें से प्रायोरिटी भी कम होती है कि एक क्वेश्चन आए। अब जैसे देखें तो मैंने फिर भी आपको बता दिया कि अगर आपने फिर भी पढ़ ली है तो इसमें से ये डिजीज, जैसे मिजल्स, वुपिंग कफ, सार्स, TB, मलेरिया, ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, लेप्रोसी, STD, HIV एड्स, पोलियोमाइलाइटिस, इनको कम्युनिकेबल के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस यूनिट को भी छोड़ना नहीं चाहता। इसमें भी मैंने कुछ कुछ पे यहाँ पे स्टार लगाए हैं, इनको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा लगभग। बात करें नॉन कम्युनिकेबल की, तो भाई एनीमिया, RSD, रिमेटिक हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन, माल न्यूट्रिशन, ये टॉपिक है जो आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला पोर्शन पढ़ रहे हो तो आप कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ आप सब इसमें रोल ऑफ नर्स जरूर पढ़ लेना, नहीं तो फिर कहोगे कि भाई रोल ऑफ नर्स का अलग से क्वेश्चन आ गया। क्योंकि कई बार होता है कि अगर उसको एग्जामिनर को सिंपल क्वेश्चन देना है ना, तो वो क्या करेगा, आपको पूरा यही पूछ लेगा कि कम्युनिटी के अंदर कोई भी डिजीज़ है
तो आप कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर रोल ऑफ नर्स क्या लिखोगे, या फिर वहाँ पे नर्सिंग के क्या रोल हैं, या कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या रोल हैं, ठीक है। तो ये है, अब आपके पास ओवरऑल भाई 7 यूनिट ये हैं। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 यूनिट तो आज पढ़ लो, आज कवर कर लो 2 यूनिट। जैसे आप एपिडेमोलॉजी और डेमोग्राफी और हेल्थ है 2 से 3 यूनिट कर लो, बाकी जो बचा है वो कल कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट का रिवीजन करो, डेफिनेशंस पे फोकस करो, अच्छा कंटेंट बनाओ, क्योंकि अच्छा कंटेंट रहेगा, लोगों से डिफरेंट होगा, तो ही आपको टॉपर बनने का मौका मिलेगा, या फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स का यूज़ करना है। कहीं पे किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल अगर दे रखे हैं, जैसे पीएचसी के या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो प्लीज़ वो ज़रूर पढ़ लेना। एक है ना कुछ डेमोग्राफिक मेथड या फिर एपिडेमोलॉजिकल मेथड दे रखे हो, तो उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि बांट के क्वेश्चन देती है, मतलब कि ऐसा नहीं करती कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एक ही टॉपिक के 2-3 पार्ट करके देती है। तो ज़्यादातर होता है कि भाई उसमें एक रोल ऑफ नर्स पूछ लेता है, ठीक है, और कहीं पे मेथड पूछ लेता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ मैंने जो ओवरव्यू आपको इस पेपर का बता दिया है, तो वो आप ऐसे करके आइएगा। बाकी आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ये इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़िए, नो टेंशन रहिए। अब पीछे सिर्फ आपके 2 पेपर बचे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बचा है और एक सीईटी बचा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी अगर मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स दूँ तो वो यही है कि आप अपना कंटेंट अच्छा बनाइए, जितना हो सके तो फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए। फ्लो चार्ट्स आपको अच्छे नंबर गेन करवाने में हेल्प करेंगे, इवन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी। और प्लीज़ आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक है ना, एक जो हेडिंग है वो हमेशा बनाना, लाइक कि उसमें नर्सिंग के क्या रोल होते हैं, चाहे एपिडेमोलॉजी हो, डेमोग्राफी हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, नर्सिंग के रोल आप जरूर लिख के आइएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।